Class 4th. How are you? I hope you all are fit and fine at home and you are enjoying holidays. You do your work properly and make your F&B in a proper way. So, today is our first day of our online class. Open your books. Lesson number 13, chapter number 13, soil. आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में. ठीक है. सोइल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिट्टी, है ना. सोइल भी क्या है? जिस मिट्टी में हम खेल करके बड़े हुए हैं. जब हम छोटे होते थे तो हमें मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ दिया जाता था, है ना. वो मिट्टी भी क्या है बच्चों, देखो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह की है. एक ऐसी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है, और क्लेई सॉइल होती है, क्लेई मिट्टी होती है. काफ़ी टाइप्स की सॉइल्स होती है ना. तो आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे. लेसन नंबर 13, सोइल. तो हमारे इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, जैसे कि मैं आपको क्लास में भी बताती हूँ, है ना. सबसे पहले हम इसमें पॉइंट्स देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा व्हाट इज़ सोइल. सोइल क्या है? व्हाट इज़ सोइल. सोइल क्या है. अब हम आज इसमें पढ़ेंगे क्या सोइल क्या है, कैसे बनती है, ये हम देखेंगे. टाइप्स ऑफ सोइल, सोइल के कितने टाइप्स हैं, हमारी मिट्टी कितनी तरह की है, लेयर्स ऑफ सोइल, सोइल में कितनी लेयर्स हैं, है ना, कितनी उसमें सतह है. सोइल इरोजन, सोइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे क्या है. और प्रोटेक्टिंग सोइल, प्रोटेक्टिंग सोइल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सोइल इज़ फाउंड ऑन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन रॉक्स and minerals, living organisms, and dead decaying organic matter and called humus. Humus is dark, soft, and rich in nutrients. Soil also include air and water. सोइल क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ पे पाई जाती है. आप देखते हो अपर मोस्ट क्या है, जो हमारी धरती है इस पे सोइल है, मिट्टी है, ये हमारी मिट्टी की ही बनी हुई है ना. बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसके नीचे आप देखते हो कोई भी चीज़ हम लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो सोइल में ग्रो करते हैं. ग्रास भी क्या है, मिट्टी पे ही उगती है ना. ये किसका मिक्सचर है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड मिनरल्स. ये टूटे हुए पत्थरों का मिक्सचर है. रॉक्स क्या होते हैं? हमारे पत्थर होती है, उनका मिक्सचर है. मिनरल्स हमारे क्या होते हैं? खनिज पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड पार्टिकल भी बोल देते हैं. ठीक है, जो केमिकल से बना होता है. और भी बहुत तरह के मिनरल्स हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. अब आप पूछोगे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? बेटा देखो, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, है ना, वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या है, कुछ एनिमल्स अब ह्यूमन बींग्स को तो क्या करते हैं, उनका दाह संस्कार कर देते हैं, है ना. बट क्या होता है कि जो हमारे दूसरे नॉर्मल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, स्ट्रीट एनिमल्स वगैरह होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके लिए ऐसा कोई तो नहीं करता है. तो वो क्या है, उनकी स्किन धीरे 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 उनका जो मैटर है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, वो क्या है, मिट्टी में मिल जाता है. तो वो सारी चीज़ें मिल के हमारी क्या बनाती है, ह्यूमस बनाती है. तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं. तो ह्यूमस क्या है? इट इज़ अ डार्क, सॉफ्ट एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ह्यूमस एक डार्क, सॉफ्ट और रिच इन न्यूट्रिएंट्स है. सॉइल ऑल्सो इंक्लूड एयर एंड वाटर. सॉइल में क्या है, उसमें हवा भी है और वाटर भी है. ठीक है, पानी भी है. आपने देखा कई जगहों पे क्या होता है, हम नीचे डूंगा खड्डा खोदते हैं, है ना. जब हम उसमें डिग करते हैं तो क्या होता है, नीचे से पानी निकल आता है. हैंड पंप लगे होते हैं, हैंड पंप लगाते हैं तो वो ज़मीन में से पानी आता है. सॉइल के अंदर पानी भी है और हवा भी है. समझ रहे हो. उसके बाद हाउ इज़ सॉइल फॉर्म्ड. अब हमारी मिट्टी बनती कैसे है? इट टुक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर अर्थ सॉइल टू बी फॉर्म्ड. जो ये मिट्टी क्या है, वो बहुत सारा मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारा टाइम लेती है, हज़ारों लाखों साल लेती है बनने के लिए. ओवर टाइम द फोर्सेस ऑफ विंड एंड वाटर हैव ग्राउंड द टॉप रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ इनटू टाइनी एंड फाइन ग्रेन्स अंटिल इट गो रिड्यूस्ड इनटू फाइन पाउडर. क्या होता है, बहुत टाइम में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ विंड, हवाएं चलती है, वाटर हैव ग्रोन ग्राउंड फ्रॉम टॉप ऑफ रॉक लेयर, पहाड़ों से पानी आता है, हवा चलती है. ठीक है, तो उनसे क्या पत्थर वगैरह टूटते हैं, पहाड़ टूटते हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या है, वो छोटे छोटे, जब वो आपस में चीज़ें टकराती है, पत्थर से पत्थर टकराएगा तो आपने देखा है ना, हम पत्थर से पत्थर बजाते हैं तो जिसमें वो पत्थर अगर बिल्कुल वैसा होता है, क्या कह सकते हैं हम, मतलब उसमें से अगर उसकी पत्थर की रेत सी झड़ रही है
तो वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, और फाइन ग्रेन्स मतलब जो हमारी दालें वगैरह होती है ना, उनका जो साइज़ होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उतने उतने पत्थर के स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट गोट रिड्यूस्ड इनटू फाइन पाउडर, फिर वो उन पार्टिकल से क्या है, वो फाइनली पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। When this mixed with that plant and animal, soil was formed. जब ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, मिक्स कर जाएंगी किसके साथ, प्लांट और एनिमल के साथ, तो हमारी मिट्टी क्या है, बन जाएगी। समझ रहे हो। तो हाउ इज सोइल फॉर्म, सोइल कैसे बनी है, सोइल ऐसे बनी है, पहाड़ों से हवा चलती है ना, पहाड़ टूटते हैं तो आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद वो फाइन ग्रेन्स में, फाइन पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद वो और नीचे आते हैं हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, वो क्या है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो पाउडर में कन्वर्ट होने के बाद डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स क्या उसमें मिक्स हो जाएंगे, उन्हीं पार्टिकल्स में, रॉक्स पार्टिकल्स में, वो उस रॉक के पाउडर में मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारी सॉइल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे आइए, सॉइल कंटेन्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स द प्रोड्यूसर। सोइल के पास क्या है, वो बहुत ही नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स क्या थे, हमारे आहार, जो हमारी प्लांट्स को सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जो प्लांट्स क्या हमारे प्रोड्यूसर्स है ना, प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, अगर जितनी अच्छी मिट्टी होगी, जितनी फर्टाइल सॉइल होगी, उतने ही ज़्यादा हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, और वो हमारे प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो हमें खाना देते हैं, है ना। प्लांट पे ही हमारी वेजिटेबल्स उगती है ना, और उसी पे हमारे फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। तो सोइल कंटेन द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड द प्रोड्यूसर्स, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। ऑर्गेनिजम्स इन द सोइल नीड एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। अब देखो, ऑर्गेनिज्म इन द सोइल, अब आपने देखे होंगे मिट्टी में भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, है ना। अर्थवर्म है, वो भी मिट्टी में से निकलता है, स्नेक भी आपने देखा है मिट्टी में निकलता है। तो क्या है, उसको भी एयर और वाटर की ज़रूरत है। उन ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े जो भी है हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो सोइल में रह रहे हैं, उनको क्या है, सर्वाइव करने के लिए एयर और वाटर की नीड है। Having these essential materials, air and water and the organic matter, makes it possible for bacteria, fungi and small animals like earthworm and insects to live in the soil. तो यही एसेंशियल मटेरियल्स है, एयर, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर्स, जो हमारे बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स जैसे हमारे अर्थवर्म और बाकी जो एनिमल्स हैं, उनको क्या है, लिव करने के लिए चाहिए, ज़रूरी चाहिए उन्हें। जैसे हमें जीने के लिए हवा, पानी, खाना सब चाहिए, शेल्टर चाहिए, इसी तरह से उन ऑर्गेनिज्म को भी एयर, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। समझ रहे हो। ये तो था हमारा सोइल का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉइल। अब देखो, सॉइल क्या है, अलग अलग टाइप की है। सॉइल फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टेक्सचर, कलर एंड प्रॉपर्टीज़। जो सॉइल आप देखते हो अलग अलग प्लेस पे, उसका अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग कलर है, और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपका टेक्सचर से ऐसे समझो, जैसे रेतीली मिट्टी है, जब हवा चलती है तो आपने देखा ना, उसमें ऐसे लहरें सी बन जाती है, जैसे वेव्स वाटर में बनती है, उस टाइप की, है ना। इसी तरह से अब गीली मिट्टी होती है, हम मिट्टी में पानी डाल देते हैं तो उसमें देखा है अलग सा टेक्सचर हो जाता है। और जहाँ पे डेजर्ट में, जहाँ पे सूखी पड़ जाती है, उसकी जो आपने सोइल देखी है, उस पर कैसे पपड़ी सी जम जाती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेक्सचर। टेक्सचर क्या है, उसका सोइल का ऊपर की परत, दिखावा भी उसका कैसा है। कलर भी अलग अलग होता है, कोई ब्राउन कलर की होती है ना, कोई स्किन कलर की होती है, कोई रेड कलर की होती है, ब्लैक कलर सोइल होगी। और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, मतलब प्रॉपर्टीज़ का मतलब है भी क्या सोइल एबल है प्लांट को ग्रो करने के लिए, या एबल नहीं है प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर है तो कौन से प्लांट उस सोइल में ग्रो कर सकते हैं, कौन सी क्रॉप उस सोइल में ग्रो कर सकती है, ये चीज़ क्या होगी, उस सोइल की प्रॉपर्टी होगी। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोइल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम सोइल। जो हमारी सैंड या फिर सैंडी सोइल है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेदर्ड रॉक। अब जो हमारी सॉइल टाइप, फर्स्ट हमारी सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी, वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है वेदर रॉक की, ठीक है। मतलब बिल्कुल फाइन ग्रेन पार्टिकल है, जब आप उसे मुट्ठी में चकोगे, उसे छोड़ोगे तो वो क्या है, ईजिली हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगी।
फेयरली कोर्स एंड लूज सो वाटर इज एबल टू ड्रेन थ्रू इट इजीली। ठीक है, फेयरली कोर्स मतलब उसके फाइन पार्टिकल्स है और वो क्या है, लूज है। वाटर क्या है, उसमें से इजीली ड्रेन हो जाता है। इजीली ड्रेन का मतलब ये है, जैसे हमने क्या किया एक कंटेनर लिया, उसमें हमने पानी डाला, आधा गिलास पानी डाला है ना, तो आप ये समझो कि वो सॉइल में, पूरी सॉइल में फैल जाएगा, है ना। कुछ मतलब जैसे हम कहते हैं ना फ्लो ऑफ वाटर का जो उसमें फ्लो रहेगा वो फास्ट रहेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह से फास्ट जाएगा, क्योंकि क्या है, वो सॉइल काफ़ी लूज है। गुड फॉर ड्रेनेज के लिए अच्छी है, मतलब जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या है, दूर तक वाटर को ले जाएगी। बट नॉट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड वाटर और न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये प्लांट ग्रो करने के लिए क्या है, ठीक नहीं है, क्योंकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं करेगी। क्योंकि देखो, हम इसमें इस सॉइल में जब हम पानी डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे फास्ट लेके जा रही है ना। पानी को होल्ड नहीं कर रही है, पानी को बहा रही है। तो अगर वो पानी को बहाएगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्रेजेंट है वाटर में, और वाटर जो न्यूट्रिएंट्स हम उसे देंगे वो क्या है, उसे होल्ड नहीं कर पाएगी। समझ गए, ये हमारी थी सैंड सॉइल की प्रॉपर्टीज। अब हमारी है सिल्ट सॉइल। अब सिल्ट सॉइल क्या है, सिल्ट सॉइल को हम ऐसे मतलब समझिए, हिंदी में हम इसको जानते हैं, जो हमारी चीकनी मिट्टी होती है। आपने देखी ना चीकनी मिट्टी, वो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फाइन सैंड। हम इसे बोल सकते हैं कि ये फाइन सैंड है, ठीक ठाक सोइल है, होल्ड वाटर बेटर देन सैंड। वो पानी को इजीली होल्ड कर सकती है बेटर देन सैंड। सैंड मतलब जो हमारी सैंडी सोइल थी उससे बेटर होल्ड कर सकती है। होल्डिंग अ हैंडफुल ऑफ ड्राई सिल्ट इन हैंड वुड फील लाइक फ्लोर। अब जब हम उसे अपने हाथ में लेंगे ना, तो वो क्या है, हमारे हाथ में आ जाएगी, और जैसे हमारी सैंडी सॉइल थी उसकी तरह क्या है, वो निकलेगी नहीं, हमारे हाथ से नहीं फिसलेगी, वो हमारे हाथ में ही रहेगी, फ्लोर की तरह, आटे की तरह। एडिंग वाटर टू सिल्ट मेक्स इट स्लिक एंड स्मूथ टू टच। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाती है और स्लिक हो जाती है। स्लिक मतलब जैसे हम उस पर हाथ डालते हैं तो वो फिसलती है ना। आपने देखा, अगर चिकनी मिट्टी पे अगर पानी है तो आप उसमें फिसल जाते हो इजीली, और वो हमारी क्या है, स्मूथ रहती है टच के लिए। समझ गए, तो ये थी हमारी सिल्ट की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है क्ले। फाइन ग्रेन, लिटिल स्पेस बिटवीन द फाइन ग्रेन्स फॉर एयर एंड वाटर टू सर्कुलेट। ये फाइन ग्रेन्ड है, ठीक ठाक सोइल है। फाइन ग्रेन का मतलब जो इसके सोइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सोइल है वो फाइनली ग्रेन्ड अच्छी खासे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है उसके पार्टिकल्स, ठीक है। लिटिल स्पेस बिटवीन द फाइन ग्रेन्स ऑफ एयर एंड वाटर टू सर्कुलेट। उन पार्टिकल्स में क्या है, थोड़ा बहुत स्पेस है जिसमें से वाटर और एयर क्या है, सर्कुलेट कर सकती है। डज नॉट ड्रेन वेल और प्रोवाइड स्पेस फॉर प्लांट टू रूट टू थ्राइव। डज नॉट ड्रेन वेल, लेकिन वो ड्रेन वेल नहीं है। ड्रेन वेल का मतलब जब हम उसमें पानी देंगे तो वो उसको इजीली होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। डज नॉट प्रोवाइड स्पेस फॉर प्लांट टू रूट्स टू थ्राइव, और उसमें रूट्स को भी, जड़ों को भी सोइल। अब देखो, मिट्टी में जो जड़ें होती है, प्लांट की रूट्स होती है, वो क्या है, सोइल को होल्ड करती है ना। और सोइल रूट्स को होल्ड करती है, रूट सोइल को होल्ड करती है। लेकिन क्ले सोइल के केस में वो होल्ड नहीं कर पाएंगी। गेट्स वेरी हैवी एंड स्टिकी व्हेन वेट, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे तो वेट होके स्टिकी हो जाएगी। स्टिकी मतलब चिपचिपी सी हो जाएगी। समझ रहे हो, आपने क्ले देखी है, आपने अपने हाथ में क्ले ली और साथ में पानी लग गया, तो आपने देखा है आपको उस पर से स्टिकी स्टिकी चिपचिपा सा लगता है और उससे हाथ छूट जाता है। इसी तरह से रूट्स को भी क्या है, वो क्लेई सोइल होल्ड नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है लॉम सोइल। अब लॉम सोइल क्या है, इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, silt, clay and hold moisture but also good for drainage, rich in nutrients, thus good for growing plants। ये कॉम्बिनेशन है सैंड, सिल्ट और क्ले सोइल का। जो हमने अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ी है, सैंड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सिल्ट की, क्ले की, ये उन तीनों की कॉम्बिनेशन है। ये इजीली मॉइस्चर को होल्ड करेगी और ये अच्छा है ड्रेनेज के लिए। रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, दस गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो और ये हमारी क्या है, प्लांट ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी सोइल है, जिसमें हमारी प्लांट ग्रो करते हैं। समझ रहे हो, जो हमारे खेतों में सोइल है वो हमारी कौन सी सोइल है, लोम सोइल है, जिसमें हमारे प्लांट्स क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ सोइल। आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों, लेयर्स ऑफ सोइल। सोइल की लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल इज मेड ऑफ लेयर्स और होरिजन। सॉइल क्या है, हमारी लेयर्स या फिर होरिजन से बनती है, ठीक है। जैसे अब आप जानते हो क्या होता है, आपने वो देखा है एसएसटी में पढ़ा होगा, एसएसटी में आपने काफ़ी सारी लेयर्स पढ़ी होंगी, है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, वो वाली लेयर्स। इसी तरह से सॉइल में भी क्या है, लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम होरिजन भी बोलते हैं। इन द फ्लोइंग डायग्राम द मेजर होरिजन आर मार्क्ड। अब ये देखो पेज नंबर 122 पे आप देखेंगे तो आपको क्या है, एक डायग्राम दिखाई देगा। उस डायग्राम में क्या है, वो डायग्राम लेयर ऑफ सॉइल का बना हुआ है। ऊपर प्लांट है जो कि टॉप सॉइल में है, बी में फाइनली ग्रेन्ड सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और सी में क्या है, सब सॉइल जिसको हम बोलते हैं। सी में क्या है, बेड रॉक है। मतलब बेड रॉक का मतलब क्या है पत्थर ही पत्थर है, काफ़ी सारे मोटे मोटे और बड़े बड़े, ठीक है। टॉप सॉइल, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। टॉप सॉइल क्या है, टॉप से ही समझ रहे हो, ये अपर मोस्ट टॉप सॉइल है। इट कंटेन्स सैंड, क्ले, वाटर एंड एयर एंड ह्यूमस। उसमें क्या है, सैंड भी है, क्ले भी है, वाटर भी है और ह्यूमस भी है ना। टॉप सॉइल पे अब कोई डेड और डिकेइंग एनिमल है, वो सीधा अंदर थोड़ी चला जाएगा, है ना, हम उसे खोद के अंदर थोड़ी ना डाल देंगे, वो ऊपर ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या प्रेजेंट है, टॉप सॉइल पर प्रेजेंट है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट रिक्वायर फॉर ग्रोथ। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स रिच है, जहाँ पे प्लांट को क्या है, रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, तो वो इजीली प्लांट क्या है, टॉप सॉइल पे ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है सब सॉइल, द लेयर ऑफ सॉइल अंडर द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के जो अंदर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर है, वो कौन सी, हमारी सब सॉइल। लाइक टॉप सॉइल इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स बट लैक ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। टॉप सॉइल भी क्या है, कंपोज होती है मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से। स्मॉल पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस आप समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था डेड और डिकेइंग प्लांट एनिमल्स थे जो हमारी सॉइल को ह्यूमस बना रहे थे, समझ रही हो ना, आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आपको समझ आ रहा है। तो वो क्या है, हमारी उसमें लैक ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। अगर वहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है उसके जो अंदर तक जो हमारी सोइल है, वहाँ पे क्या है, हमारा कुछ भी चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है बेड रॉक, द अनवेदर्ड रॉक लेयर दैट इज़ बीनीथ ऑल द अदर लेयर्स। ये अनवेदर्ड रॉक है दैट इज़ बीनीथ ऑल द अदर लेयर्स। बाकी जो दूसरी ऊपर लेयर है उसके अंडर, बीनीथ मतलब उसके नीचे, ठीक है, बेड रॉक प्रेजेंट है, जो हमारी क्या है, किसी भी काम की नहीं है। ओके तो आज हमने हमारे लेसन में स्टार्ट किया लेसन नंबर 13 सोइल। हमने क्या क्या पढ़ा, सोइल के बारे में पढ़ा, सोइल पढ़ा, टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ा, और थर्ड टॉपिक क्या पढ़ा, लेयर्स ऑफ सोइल। मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसके साथ साथ जितना टॉपिक हमारा हो जाएगा उतने टॉपिक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको सेंड कर दूंगी अलग से। तो आज आपने यही करना है, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी एफएनबी में राइट डाउन करने हैं और अच्छे से अपनी एफएनबी बनानी है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।